गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की जो न्यूज़ है आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन कर दिया है कि जो 1 से 15 जुलाई के बीच में जो आपके एग्ज़ाम होने थे 10th और 12th के, वो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आई एम हेमंत, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पे जो आपके CBSE और ICSE बोर्ड के जो थे आपके वो जो एग्ज़ाम थे वो CBSE ने यह अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाल रखी थी कि हम एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन कैसे करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिड टर्म में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल के आधार पे जो आपके एग्ज़ाम हैं, उसके आधार पर जो आपके बचे हुए पेपर हैं उसको आपका क्या है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन करना है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे गाइडलाइन जो दिए हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनकी 1 से 15 जुलाई के बीच में होने वाली सभी बाकी बची परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ये पंजाब केसरी की न्यूज़ है, मैं आपको साइड में भी डाल दूँगा, आप देख लेना इसको। रही बात यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम है इसमें 10th का जो रिज़ल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब आपके जो प्रैक्टिकल में नंबर गए हैं उसके आधार पर आपके मार्क्स जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे 12th क्लास के बच्चों के लिए, तो 12th क्लास के बच्चों का भी जो एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है वो भी आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा। जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, मिड एग्ज़ाम हुए हैं, उसके आधार पर आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई बच्चों के पास ये है कि जिसके यहाँ पे 3 ही पेपर हुए हैं किसी बच्चे के, तो यहाँ पे उनका जो रिज़ल्ट तैयार होगा वो 3 पेपर के मार्क्स के आधार पे ही तैयार होगा रिज़ल्ट जो है, और बचा हुआ जो आपके प्रैक्टिकल से मार्क्स उनके आधार पर आपका दिया जाएगा। जो आपके यहाँ पे जो कमेटी बनेगी आपकी, जो CBSE के द्वारा जो रिज़ल्ट तैयार किया जाता है आपका 10th वालों के लिए, वो बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगा। पर 12th वाले जो बच्चे हैं उनको ऑप्शनल एग्ज़ाम, वो एक और उनको क्राइटेरिया दिया है कि सपोज़ किसी बच्चे को अगर एग्ज़ाम उसके 95 मार्क्स आने चाहिए किसी सब्जेक्ट में, और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो CBSE कमेटी ने उसको जो नंबर दिए हैं वो दिए हैं, सपोज़ कीजिए 90 या 85 दिए हैं। अगर वो उस नंबर से संतुष्ट नहीं होता है तो वो ऑप्शनल एग्ज़ाम दे सकता है। और ये जो ऑप्शनल एग्ज़ाम है वो आपका क्या होगा, जब हालात आपके सामान्य हो जाएंगे और तभी आपका ये एग्ज़ाम होगा। और CBSE ने ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि ये जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई तक, 15 या 20 जुलाई मान लीजिए आप, उसके बीच में आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ जो बातें हैं वो फटाफट आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए पहली बात है आपकी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली सभी बाकी बची परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ठीक है, दूसरी, परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अब 12वीं और 10वीं का रिज़ल्ट CBSE की कॉम्पिटेंट कमेटी द्वारा सुझाव गए असेसमेंट स्कीम के आधार पर जारी किया जाएगा। वही आपका मिड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके आपके एग्ज़ाम दिया जाएगा। जो रिज़ल्ट है आपका, जो असेसमेंट स्कीम द्वारा तैयार किया गया रिज़ल्ट 15 जुलाई 2020 तक जारी कर दिया जाएगा। 15 जुलाई कहा है उसने, मतलब 15 या 20 के बीच में हम मान सकते हैं ये डेट होगी आपकी। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट के लिए 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली पेपर के लिए हालात सामान्य होने पर ऑप्शनल एग्ज़ाम का भी आयोजन करेगा। मतलब 12th क्लास के लिए ऑप्शन है आपका। इन परीक्षाओं में उन वह स्टूडेंट शामिल हो सकता है जो असेसमेंट स्कीम के बाद जारी अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में ऑप्शनल एग्ज़ाम में मिले मार्क्स को ही फाइनल माना जाएगा। वही 12वीं के वो स्टूडेंट जो ऑप्शनल एग्ज़ाम में शामिल नहीं होते हैं, मतलब अगर ऑप्शनल एग्ज़ाम में नहीं होते हैं वो शामिल, तो उनका रिज़ल्ट CBSE की मार्किंग स्कीम के आधार पर तय किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए अन्य कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और उनका रिज़ल्ट CBSE के
असेसमेंट स्कीम के आधार पर कर दिया जाएगा। ये आगे, जिन स्टूडेंट ने 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं और बचे हुए पेपर के लिए उनका रिज़ल्ट सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा जिन 12वीं के छात्रों ने केवल 1 या 2 पेपर ही दिए हैं, उनका रिज़ल्ट इंटरनल, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट असेसमेंट में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। ये बातें थी आपकी। देखिए, मोटी मोटी आपकी जो बातें हैं वो ये है कि जो आपका CBSE बोर्ड है और ICSE बोर्ड जो आपका, उनका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो 1 से 15 तक के होने थे वो कैंसिल हो गए। पहली बात तो ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, डिक्लेरेशन कर दिया है कि फटाफट आप जो है उसका नोटिफिकेशन आप अपने साइट पर डाल दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। नोटिफिकेशन आती मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि हाँ बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। जो 10वीं के बच्चे हैं उनका जो रिज़ल्ट होगा वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है मिड एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल के आधार पर बनेगा। 12वीं वालों को ऑप्शन मिल रहा है कि उनको ऑप्शनल एग्ज़ाम की फैसिलिटी मिली है कि अगर सपोज़ कीजिए उनका जो मार्क्स है वो संतुष्ट नहीं है तो उसमें दे सकते हैं। अगर कोई नहीं देता है तो वहाँ पे जो CBSE फिक्स करती है उनके नंबर, वे या उनके फाइनल नंबर माने जाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे आज से रिलेटेड थी आपकी कि आपका एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। और यहाँ पे तो CBSE और ICSE बोर्ड जो है आपका, इन दोनों के लिए आपका क्या है, ये डिक्लेरेशन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल यहाँ, तो अब यहाँ पे सीधी सी बात ये होगी बेटा कि आपका जो 10th वाले हैं वो आपके 11वीं में हो जाएंगे और जो 12th वाले हैं वो अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। आप नीट की तैयारी कर सकते हो, IIT JEE की तैयारी कर सकते हो, एम्स की तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैंने संडे स्पेशल क्लास कर रखी है जिसमें आपको ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब मिलेंगे आपको। वो प्लेलिस्ट आप देखिए बिल्कुल, जो नए स्टूडेंट हैं मेरे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आप। अगर इस तरह की वीडियो आपको और भी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बिल्कुल कमेंट में भी बताइए। और थैंक यू वेरी मच।